नमस्कार दर्शकों आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दशहरा। तो चलिए आज मैं छोटी सी वीडियो लाई हूँ दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में। तो दर्शकों, दशहरा यानी विजयादशमी या इसे आयुध पूजा भी कह सकते हैं, हिंदुओं का ये प्रमुख त्योहार है। दर्शकों, अश्विन यानी क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। कहते हैं भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए तो इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, दशहरा यानी दश हो रहा यानी 10वीं तिथि। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की और दूसरी है कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। दर्शकों, आप सभी तो जानते ही होंगे, इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे कि अक्षर लेखन का आरंभ करना या नया उद्योग आरंभ करना या फिर बीज बोना हो आदि। क्योंकि ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। ये तो प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान भी किया करते थे। इस दिन जगह जगह मेले भी लगते हैं, जैसे कि रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा या अर्थवा विजयदशमी भगवान राम के विजय के रूप में मनाया जाता है। अर्थवा मैंने आपसे कहा कि दुर्गा पूजा के रूप में भी। दोनों ही रूपों में ये एक प्रकार का शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है ये। हर्ष उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। इसीलिए दर्शकों, व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। ऐसे तो दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। वैसे तो दर्शकों, दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है। उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में ये पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। क्या करते पता है? सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पर एक शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में उसे स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। और दर्शकों, आप सभी देखते ही हैं, जानते ही होंगे कि सभी राज्यों में किस तरह से दशहरा मनाया जाता है। हमारे बंगाल, उड़ीसा और असम में ये पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बंगालियों, उड़ी और आसाम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ये। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा और असम में तो 4 दिन तक त्योहार चलता है और यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलवाकर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। इसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी कई मूर्तियां बनाई जाती हैं। त्योहार के दौरान शहर में छोटे मोटे स्टॉल भी मिठाइयों के लगते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा आदि का आयोजन किया जाता है। उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन प्रातःकाल और सायंकाल दुर्गा की पूजा में व्यतीत होते हैं। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है और ये प्रसाद भी सभी जगह वितरण किया जाता है।
और तो और यहाँ पर पुरुष आपस में आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं व देवी को अश्रुपूरित विदाई देती हैं। इसके साथ ही वे आपस में भी सिंदूर लगाती हैं और वो सिंदूर से खेलती हैं। इस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है दर्शकों। देवी प्रतिमाओं को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है और विसर्जन की यह यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय होती है। और दर्शकों, आप तो जानते हैं गुजरात राज्य स्त्रियां दो छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय पर, यानी क्या कहते हैं उसे, डांडिया, आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति फिल्म तथा पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता रहता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खरीद को शुभ माना जाता है। और हमारे राज्य महाराष्ट्र में तो नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी हमारी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए, यह दिन काफी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। तो दर्शकों, ये रही हमारी छोटी सी जानकारी दशहरा और विजयदशमी के उपलक्ष्य में। आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी, तो आप सभी को फिर से एक बार दशहरा की हार्दिक बधाइयाँ। सभी को हैप्पी दशहरा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आगे शेयर तो जरूर बनता है, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।